जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का अपना चैनल राज मैथ वाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे थे रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आइए देखते हैं प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। साथ ही मिलकर वे उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ मेरे पास आदमी कितने, 3 आदमी हैं और काम को एक को काम पर लगाते हैं तो जो मेरा काम है 24 दिन में ख़त्म हो रहा है। वही बी को लगाते हैं तो मेरा 6 दिन में काम ख़त्म हो रहा है और सी को लगा रहा है तो मेरा 12 दिन में काम ख़त्म हो रहा है। ठीक, ये मेरा समय दिया है, समय। और टोटल काम हम मानने के लिए और इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये मेरा टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क निकालने के लिए ऐसा संख्या हमको चाहिए जिससे पूरा इस सभी व्यक्ति भागा दें तो मेरा कटना चाहिए। तो इसका क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 24। मान लेते हैं मेरे पास 24 काम है, ठीक है। ये तो मेरा टोटल मेरा 24 काम है। तो ए कितना दिन कर रहा है, 24 दिन में, बी 6 दिन में और सी 12 दिन में। जब टोटल काम में हम समय से भागा देंगे तो मेरा क्या आएगा, क्षमता आएगा, क्षमता। तो 24, 6 को 24, 12 दूनी 24, ये तीनों क्षमता आएगा। अब देखते हैं मेरा तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, ठीक है। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम, बी एक दिन में 4 काम और सी एक दिन में 2 काम कर रहा है। और तीनों को हम जोड़ रहे हैं तो एक दिन में मेरा 7 काम कर रहा है, ठीक है। काम मेरे पास करना है कितना है, 24 काम हमको टोटल करना है। 24 काम मेरे पास है जो करना है। अब तीनों मजदूर को हम लगाए हैं तो एक दिन मेरा काम कितना हो रहा है, 7 काम। जब टोटल काम में हम समय से भागा देते हैं तो हमारा क्षमता आता है, ठीक है। जब टोटल काम हम क्षमता से भागा देंगे तो मेरा क्या आएगा, समय आएगा। तो एक दिन क्या क्षमता कितना है, 7, तो 7 से भागा देंगे। 7 या 21 बचा कितना, 3, 3.3/7 दिन, ये मेरा समय आएगा। तीनों काम पर लगाते हैं तो मेरा 3 दिन तो हो गया और प्लस में 3/7 दिन में मेरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। या ये भी कर सकता है 24/7 दिन में पूरा काम खत्म होगा। ऑप्शन नंबर सी। आइए भी देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, एक व्यापारी कुछ वस्तुएं 150 रुपये में खरीदता है। इस पर लागत का 12% अतिरिक्त खर्च करने के बाद कितने में बेचने पर 10% का लाभ होगा। देखिए हम बाज़ार में गए हैं जिसमें 150 में कुछ सामान हम खरीदे हैं, ठीक है। बाज़ार गए 150 में कुछ सामान खरीदे हैं। इसमें सामान में मेकअप या कुछ सजाने में हमको इसका टोटल जो पैसा लगा इसका 12% हम खर्च कर रहे हैं। जो 150 रुपये खर्चा कर किए हैं, सामान लिए हैं, तब इसका टोटल पैसा का हमको 12% इसे हम खर्च कर रहे हैं, इसे सजाने में या उसे कुछ और सामान ठीक करने में, ठीक है। तब 150 का हम 12% निकाला है। जब परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तब बट्टा में 100 आता है। 100 25 से कटा, 25 चौको 100, 25 6 का 150, 4 3 12, यानी 12 रुपये हम खर्च कर रहे हैं। तब टोटल हमको लागत कितना होगा, 150 में सामान लिए थे और प्लस 12 रुपये और लगाए हैं। अब टोटल कितना होगा, 162 रुपये, सॉरी 18 रुपये, 18 रुपये खर्चा किए। तो अब टोटल मेरा पैसा कितना खर्चा हुआ, 168 रुपया। ये मेरा टोटल हो गया, यानी ये मेरा क्या हो गया, सीपी हो गया। किसी वस्तु को हम लाए हैं वो तो मेरा सीपी ही है और प्लस में उसका खर्चा उसको बनाने सजाने में जो भी खर्चा किए हैं तो वो तो मेरा सीपी में ही काउंट होगा, ठीक है। अब मेरा खर्चा कितना हो गया, 168 रुपया। 168 रुपये सामान है। अब चाहते हैं कि हमको 10% लाभ हो, तो 10% को देखिए बट्टा के रूप में हम इसे तोड़ सकते हैं। 10% को अब बट्टा के रूप में लिखे तो कितना, 1/10 होगा। यानी कोई वस्तु 10 रुपये का है तो इससे 1 रुपया अधिक में बेचेंगे, यानी कितना बेचेंगे हम टोटल डायरेक्ट हम विक्रय में निकालना चाहते हैं तो 10 से 11, 11/10 गुना कर दें तो मेरा विक्रय में निकलेगा। या तो ये भी कर सकते हैं 1/10 से इसका निकाल कर इससे जोड़िएगा तो मेरा विक्रय मिलेगा। या डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो जो मेरा क्रय मूल्य है उसके बाद प्लस में जोड़ दिए और उससे गुना कर दिए तो मेरा डायरेक्ट इसका विक्रय में निकलेगा, ठीक है। तो 10 ये मेरा पॉइंट में आंसर आएगा। तो इसे 10 से छोड़ देते हैं। अब गुना कितना करते हैं, 168 में 11 से गुना करते हैं, कितना आएगा, 8, 8 से 14, 7 1 8, अपने 1848 से बटा 10। जब बट्टा में 10 जीरो रहे
10 रहा तो एक अंक के बाद 5 रहेगा, यानी इसका विकर्ण कितना होगा 184.8। और उस वस्तु को जो 150 में वस्तु को लाए हैं और 12% अतिरिक्त उसे खर्च किए हैं, उसके बाद 184.8 रुपये में बेचेंगे तब हमको कितना 10% हमको लाभ होगा। ठीक है, तो उसका विक्रम में कितना होगा, ये मेरा एसपी होगा 184.8 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। आइए भी देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, 2 बच्चे की उम्र का योग 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद एक की उम्र दूसरे की उम्र की तिगुनी हो जाएगी, तो छोटे बच्चे की उम्र कितनी होगी। देखिए 2 बच्चा है जिसका वर्तमान उम्र का योगफल अब योग देखें तो 30 वर्ष है, ये वर्तमान है। अब 5 वर्ष बाद जो है उम्र है, तो एक बच्चा है दूसरा बच्चा का तिगुना है। ठीक है, तो पहला बच्चा मान लेते हैं, इधर मेरा दूसरा बच्चा मान लेते हैं। ठीक, तो जो पहला बच्चा है दोबारा है, जो बड़ा बच्चा है जो दूसरा बच्चा उसका तिगुना है, और दूसरा बच्चे का हम मान लेते हैं उम्र 3 है, x है, सॉरी x मान लिया, तो ये कितना होगा 3x होगा। जो 5 वर्ष बाद हम उम्र देखें तो जो पहला जो बड़ा बच्चा है वो छोटा बच्चा का तिगुना है। 12 छोटा लिख देते हैं, ये 12 बच्चा, ये छोटा। ठीक है, छोटा का उम्र और 1 वर्ष माना है तो बड़ा कितना है, इसका तिगुना है 3x। एक कब है 5 वर्ष बाद है। ये वर्तमान उम्र देखें दोनों का हम जोड़े उम्र है तो 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद देखें तो 12 का भी 5 वर्ष बाद 5 वर्ष जुट जाएगा, छोटा के भी, यानी टोटल में कितना वर्ष जुटेगा 10 वर्ष। यानी 5 वर्तमान में 30 वर्ष है, 5 वर्ष बाद दोनों का उम्र का हम योग कर रहे हैं तो कितना 40 वर्ष आएगा। ठीक है, यहाँ योग कर रहे हैं कितना का 3x और x है 4x। 4x किसके बराबर है 40 के बराबर है, 4 से कटा 10 बार में, तो x का मान आ गया 10 वर्ष। यहाँ x का मेरा मान चल रहा है। अब पूछ रहेगा जो छोटा बच्चा इसका वर्तमान उम्र क्या है, x का मान क्या है, जो छोटा बच्चा का उम्र है यह कब का है 5 वर्ष बाद का है, 5 वर्ष बाद का उम्र है। ठीक है, 5 वर्ष बाद का उम्र और 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले यानी वर्तमान में इसका उम्र कितना होगा 5 वर्ष होगा। यानी जो छोटा बच्चा का है 5 वर्ष जो पहले और यानी सॉरी वर्तमान उम्र जो है 5 वर्ष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसका वर्तमान देखें तो 30 में से 5 घटाए तो 25 वर्ष है। छोटा बच्चा जो सॉरी बड़ा बच्चा का 25 वर्ष होगा, ये 5 वर्ष होगा, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, यदि एक संख्या का 37% 900 है तो उस संख्या का 62% क्या होगा। 37.1/2 कहिए या 37.5 कहिए। ठीक है, देखिए दिया है 37.1/2%, 1/2%, ऐसे कह सकते हैं 37%। इसका जो वैल्यू दिया है 900 दिया है, पूछ रहा का 62% का मान पूछ रहा है, 62.5% का मान पूछे, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो करते हैं का जिसका मान दे रहा है बट्टा में है, जिसका वैल्यू पूछा उसे गुना करेंगे। तो दिया 37.5% का मान, तो 900 बट्टा 37.5%, 37.5% पूछ रहा है 62.5% का। ठीक है, 62.5% का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए दोनों परसेंट कैंसिल हो गया और पॉइंट कैंसिल हो गया, दोनों एक अंक के बाद पॉइंट है तो दोनों कैंसिल हो गया। ऐसे करते हैं 15 से, तो 15 छक्के 90, 60 बार में 15 दूनी 30, 15 × 75, 75 से सॉरी बचा बटा में पाया 25, 25 से 625, 25 से हो जाएगा। अब 25 छक्के 150, 150 ये होगा, 1 0 ये होगा, यानी 1500। यानी सारा 62.5% का मान कितना है 1500। ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को ए से आधा समय में दोनों एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा करेगा। देखिए
मेरे पास 2 मजदूर लगाए हैं और एक काम पर लगाते हैं तो मेरा जो काम है 18 दिन खत्म हो रहा है। बी को काम पर लगाते हैं तो बी कह रहा का एक का आधा समय ले रहा है, तो बी और 18 दिन ले रहा है तो इसका आधा कितना होगा 9, यानी बी 9 दिन काम खत्म करेगा। ठीक है, ये मेरा समय दिया है। टोटल वर्क निकालने के लिए इसका एलसीएम नहीं था, एलसीएम कितना आएगा 18, एलसीएम 18 आएगा। जब टोटल काम में हम समझ से भागा देता है तो क्या आता है, क्षमता आता है, क्षमता 18 9 दिन 18, इन दोनों की क्षमता है। ए एक दिन एक काम कर रहा है, बी एक दिन 2 काम कर रहा है। ठीक है, मेरे पास 18 काम है। अब प्रश्न कर रहा था एक दिन कितना भाग काम हुआ है, तो पहले देखते हैं एक दिन में टोटल दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है। तो एक दिन में एक काम कर रहा है, अब बी एक दिन में 2 काम, दोनों मिलकर एक दिन में मेरा 3 काम हो रहा है। करना कितना 18 काम। और भाग में पूछे, जब भाग में पूछे तो हमको काम देखते हैं एक दिन में कितना काम हो रहा है, तो एक दिन मेरा 3 काम हो रहा है। ठीक, और ये भी कर सकता है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये तो मेरा 3, एक दिन मेरा क्षमता आएगा 3, अब 1 से गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 2 दिन का 2 से गुना करता है, 3 दिन का 3 दिन से गुना करता है। अब बट्टा में जितना मेरा टोटल काम रहे वो बट्टा में आएगा। जब भाग की चर्चा करेगा, भाग पूछेगा तो टोटल जो काम मेरा है वो बट्टा में आएगा। ठीक है, जितना मेरा काम हो रहा है तो एक दिन में 3 काम हो रहा है, 2 दिन का था 2 से गुना करते हैं, 3 दिन का था 3 से गुना करते हैं। ठीक है, तो पूछ रहे एक दिन तो 1 से गुना कीजिए ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 से कटा 36 18, यानी एक दिन में टोटल काम का 1/6 भाग काम हुआ है। पूछ रहा है का ये। अब यही कहता है कि कितना शेष काम बचा है, तो शेष जब भाग की चर्चा एक बार करते हैं और एक दिन में 1/6 काम हो रहा है तो एक में से हम 1/6 काम घटाएंगे, कितना बचेगा 5/6 काम, यानी ये मेरा शेष काम बचा हुआ है। ये मेरा शेष काम बचा हुआ 5/6 भाग काम मेरा बचा हुआ है। हो गया कितना का 1/6 भाग हो गया है। पूछ रहा है हुआ गया कितना काम भाग हो गया है। ऑप्शन नंबर ए 1/6 एक दिन में दोनों मिलकर 1/6 काम किए हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।